Bhopal, a land of many diversities. God is raising a generation to reach the unreached, transforming lives and providing His hope and grace to many. So join the journey with us in believing God's vision for our city. सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग सब मिलके कुछ देर परमेश्वर की आराधना और महिमा करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। प्रभु जी धन्यवाद इस समय के लिए कि हम सब प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें एक और मौका दिया प्रभु कि हम आपकी प्रभु जी आराधना और महिमा करने पाएँ। प्रभु आपके सम्मुख आके प्रभु आपकी प्रशंसा करने पाएँ। यीशु उसके धन्यवाद मेरे राजा। प्रभु जितने भी लोग प्रभु इसमें ऐड होते हैं प्रभु और जो लोग बाद में देखेंगे प्रभु, मैं हर एक जन को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु और उनके प्रभु उस जगह पे प्रभु जहाँ पे वो हैं प्रभु आपकी उपस्थिति को मांग लेती हूँ प्रभु कि आपकी आत्मा प्रभु जी उनके साथ में मिलके प्रभु जी प्रभु आराधना को और महिमा को करने में प्रभु जी मदद देने पाए। प्रभु मैं सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता और हर एक बात को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। प्रभु ये फेथ सीरीज के लिए धन्यवाद प्रभु कि प्रभु हम एक बार फिर से प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रभु जी एक स्टेप ले पाए। प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु जी हम फिर से प्रभु जी एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने पाए प्रभु कि प्रभु हम लोगों को बताने पाए कि प्रभु आपकी तरह विश्वास कैसे किया जा सकता और प्रभु आपका विश्वास कैसा था। धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए यीशु। प्रभु मैं हर एक जन को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आगे जो भी प्रभु जी सेशंस होंगे प्रभु जी रोज़ प्रभु जी मैं हर एक सेशन को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु वर्शिप प्रभु जब हम लोग सब मिलके करते हैं प्रभु तो उन्हें पाए प्रभु कि आपकी आत्मा प्रभु हमारे साथ रहे प्रभु और हमारी सहायता करे कि हम प्रभु आपके अच्छे से प्रभु जी आराधना और महिमा करने पाएँ। मैं सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ पिता और जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु एक बार फिर से सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु आपकी प्रभु उपस्थिति को मांग लेती हूँ पिता कि हम आपको प्रभु जी सही और एक अच्छी आराधना देने पाए राजा। धन्यवाद मेरे पिता हर एक बात के लिए यीशु। इस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी और आगे के समय को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद। जीवन का झरना तू ही है, सत्य की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सत्य की राह तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना
वो जीवन नहीं। मेरे दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, मेरे जीवन में तू ना तो जीवन नहीं। मेरे दिन में तू ना हो तो दिन ही नहीं, मेरे जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद। We are nothing, Lord, we are nothing, Jesus। ओ यीशु, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा सब मिलकर मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु जी। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु जी। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे जीवन में तू ही प्रभु यीशु। We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We surrender, Jesus. We worship you. Oh, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम सब मिलकर यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम अच्छा नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम सबसे ऊंचा, यीशु नाम सबसे महान, यीशु नाम सबसे अच्छा, यीशु नाम यीशु नाम यीशु महाराजा। सारी महिमा यीशु को मिले हो, यीशु यीशु हो। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु, हालेलुया, आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। वी सरेंडर, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु आराधना हो, यीशु हालेलुया, आमीन। हालेलुया यीशु महाराजा, हालेलुया भी प्रभु, हालेलुया, आमीन।
Oh, धन्यवाद यीशु, we trust you Lord. Oh, रबा सेरिया रबा रबा रबा, धन्यवाद यीशु. Oh, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. ओह जीसस, धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए पिता. धन्यवाद यीशु प्रभु. प्रभु धन्यवाद के पिता. प्रभु आपने हमें प्रभु डर की नहीं प्रभु जी, पर प्रभु जी आपने हमें संयम की आत्मा को दिया है पिता. धन्यवाद यीशु के प्रभु. आप ही प्रभु जी परफेक्टर है प्रभु हमारे फेथ के प्रभु. प्रभु आप ही हैं प्रभु जो रखता हूँ. तू न जाने तुझे मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ. तेरे दर्द को मैंने देखा है, तेरे गम को मैंने जाना है. तू डरना ना तुझको मैंने हाथों में थामा है. संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं सुनूंगा तेरी आवाज. संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं सुनूंगा तेरी आवाज. एक पल के लिए भी तुझे मैं अकेला ना छोड़ूंगा. मैं होवा ना बदलता चाहे आकाश और ये ज़मीं टल जाए तो टल जाए, मैं ना बदलूंगा. ओ मैं होवा ना बदलता चाहे आकाश और ये ज़मीं टल जाए तो टल जाए, मैं ना बदलूंगा. मैं ना बदलूंगा, मैं ना बदलूंगा.
धन्यवाद प्रभु, मैं समय के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता कि मैं आपकी आराधना और महिमा प्रभु जी हम सब मिलके प्रभु जी करने पाए पिता। मैं सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। और प्रभु प्रभु आगे जब पास्टर डैनी प्रभु आगे प्रभु जी आपके वचन को लेके जाते हैं, प्रभु आप जब प्रभु जी वो हमको सिखाते हैं प्रभु आपके वचन में से, तो होने दीजिए प्रभु कि आपकी आत्मा प्रभु जी हमारे जीवनों से और हमारे दिलों से प्रभु जी बात करने पाए राजा। और प्रभु मैं उस पूरे वचन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी कि हम सीखने पाए प्रभु, जैसा आपने विश्वास किया प्रभु वैसे ही प्रभु हम भी प्रभु जी दृढ़ होते जाएं प्रभु, जैसे आप परफेक्टर हैं प्रभु वैसे ही प्रभु जी जैसा जब आप हमें सिद्ध करते तो प्रभु हम सिद्ध होते जाएं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। पास्टर डैनी की टीम की तरफ से मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। और हम आराधना में जाने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं ईश्वर अप्पा कि आज के दिन के लिए, ये जो दिन आपने हमें दिखाया ईश्वर अप्पा, आपकी हुजूरी में बैठने का मौका दिया, इस मौके के लिए आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर अप्पा। इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिखाया ईश्वर अप्पा। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं ईश्वर अप्पा। जितने लोग हमें अभी इस वक्त ऑनलाइन के थ्रू देखते हैं ईश्वर अप्पा, वो इस वक्त में ईश्वर अप्पा आशीष पा सकें ईश्वर अप्पा। आपको ईश्वर अप्पा आदर देने वाले हो पाए, हर एक चीज़ में ईश्वर अप्पा आपको महिमा मिल सके ईश्वर अप्पा। हर एक बातों को, इस समय को, आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं ईश्वर अप्पा। हर एक चीज़ आप बढ़े और हम घटे ईश्वर अप्पा। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।
देती हैं। हमारे मांगने से पहले उसने वो सारी चीजें दे दी हैं जो सिर्फ हम सोच लेते हैं। आइए समय को ऐसे ना जाते हैं, उसको बोल दें कि हर एक चीजों के लिए उसका धन्यवाद दें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं ईश्वर अप्पा कि आज के दिन के लिए, इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर अप्पा। हर एक आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर अप्पा। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं ईश्वर अप्पा। आपने हमारी अगुवाई करी है ईश्वर अप्पा, और आगे भी आप हमें संभालेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर अप्पा। हर एक चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं और हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं ईश्वर अप्पा। इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये समय परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। आवाज और कम है, थैंक यू। थोड़ा सा सेटअप कर लें आवाज और वीडियो का। राइट। होप आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मौका दिया है हमको परमेश्वर के वचन से संगति करने के लिए, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इम्पोर्टेंस ऑफ विजन का, जो ये मौका दिया कि प्रभु के वचन से हम देख सकें और बातें कर सकें। सो आज का जो इम्पोर्टेंस ऑफ विजन का जो मुद्दा है, पॉइंट है, दैट इज फेथ। हम विश्वास के ऊपर में परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ फेथ, विश्वास के बारे में हम आज देखेंगे, विश्वास के बारे में हम बात करेंगे। आशा करता हूं आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, मुझे देख पा रहे होंगे। इसीलिए अगर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हालेलुया। विश्वास के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं, और जैसा मुझे बताया गया है कि विश्वास के बारे में अगले 3 दिन हम देखने जा रहे हैं, और विश्वास के कई भागों को, विश्वास को 3 भागों में हम देखेंगे। तो पहला भाग जो मुझे मौका मिला है विश्वास के बारे में बात करने के लिए, हम उसके बारे में हम विश्वास करेंगे। और जो मुख्य वचन दिया गया है इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 1 वचन जो है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आज हम विश्वास के बारे में बात करने जा रहे हैं, और विश्वास के एक पहलू जो है विश्वास का, हम उसे देखेंगे, और हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से और किस प्रकार हमारे जीवन में चाहता है कि हम वो करें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए डिजाइन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब विश्वास के बारे में हम बात करते हैं, फेथ, FAITH, फेथ, दैट इज स्प्रिंग ऑफ इन इंग्लिश ऑफ फेथ की, है ना। विश्वास की अंग्रेजी के अंदर में हम उसके अगर देखते हैं, तो मैं जब विश्वास के बारे में मैंने अध्ययन कर रहा था, तो मैं विश्वास को मैंने थोड़ा सा संधि विच्छेद किया, और मैंने इसका थोड़ा सा डाइसेक्शन करके इस फेथ शब्द को थोड़ा फैला दिया, और मैंने उसके अंदर में एक सेंस और एक मतलब मेरे लिए, दैट इज माय पर्सनल, और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जो मैंने इसको समझा। और मैंने इस बात को, फेथ शब्द ऐसा देखा कि फादर्स एट्रीब्यूट इन द हार्ट, दैट इज FAITH,
फादर्स एट्रीब्यूट इन द हार्ट, पिता के गुण हमारे हृदय के अंदर में, पिता के गुण। परमेश्वर हमारा पिता है। यीशु मसीह ने हमें हक दिया है कि हम परमेश्वर को अपना पिता कहकर पुकार सकें। हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर उसने पुकारने के लिए हमें अधिकार दिया है। और उसी अधिकार के आधार पर जब मैं इस विश्वास शब्द को सुनता हूं तो मैं इस प्रकार समझता हूं कि विश्वास का अर्थ ये है कि पिता के गुण या एट्रीब्यूट हमारे हृदय के अंदर में होना चाहिए। पिता के गुण हमारे हृदय के अंदर में होना चाहिए। अब एट्रीब्यूट अंग्रेजी शब्द जो है एट्रीब्यूट्स, और उसका अगर हिंदी देखते हैं जो गुण है, लक्षण है, उसकी हम परिभाषा समझें, उसका डेफिनेशन समझें, वो क्या है। मैं जिस बारे में जब अध्ययन कर रहा हूं इसकी डेफिनेशन को निकाला और इस प्रकार समझा कि आप सुनिएगा, समझिएगा। इटर्नल, अनचेंजेबल in his being, wisdom, power, holiness, justice, goodness and truth. परमेश्वर आत्मा है, अनंत है, ना बदलने वाला, और वो उसका स्वभाव नहीं बदलता। वो बुद्धिमान है, वो सामर्थी है, वो पवित्र है, वो न्यायी है, वो भला है, और वो सत्य परमेश्वर है। ये परमेश्वर के गुण हैं, ये परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं जो परमेश्वर के अंदर पाए जाते हैं। अब हम इब्रानी उसके 11 अध्याय उसके 16 वचन में जब हम बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है ना। एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। परमेश्वर को बिना विश्वास के, इट मीन्स अगर मैं और आप जो आज मुझे आप देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप अगर सुनते आज नहीं सुनते देखते होंगे, आप जब आप अपने आप को अगर विश्वासी कहते हैं, यदि आप रेगुलर बाइबल रीडर हैं, कलीसिया में भाग लेते हैं, इट इज गुड, आप बहुत अच्छे वर्शिपर हैं, डेफिनेटली वेरी गुड, और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। लेकिन यदि मैं और आप विश्वास नहीं रखते हैं, अगर हम अपने मन में विश्वास नहीं रखते हैं, अगर हमारे पास फेथ नहीं है, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये इब्रानी की पत्री और इब्रानी का लेखक हमें समझाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि अगर पहला वचन ही जब इब्रानी का पढ़ते हैं वो कहता है कि अब विश्वास जो है आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी की वस्तुओं का प्रमाण है, वो कह रहा है। और उसके बाद में 6वें वचन में जब हम आते कहते हैं और कह रहा है परमेश्वर को प्रसन्न करना है, देन यू नीड फेथ। इसका मतलब है कि इब्रानी लिखने वाला पवित्र आत्मा जो उसका मुख्य लेखक है, वो हमें समझाना चाहता है कि हम समझें विश्वास है क्या, व्हाट इज फेथ। हमें समझने की जरूरत है। तो अब हम समझें व्हाट इज फेथ। वैसा ही उसके पहले वचन में लिखा हुआ है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब आपने देखा नहीं है, लेकिन आप किसी बात के ऊपर आशा किए हुए हैं, और आप जब आशा कर रहे हैं, देन यू शुड बी कंफर्म्ड दैट मैं यीशु मसीह के नाम पे अगर विश्वास कर रहा हूं, डेफिनेटली इट विल हैपन इन माय लाइफ। ये मेरे जीवन के अंदर में जरूर होगा। अगर मैं यीशु के नाम पर विश्वास कर रहा हूं, अगर मैं उसके वचन पर विश्वास कर रहा हूं, डेफिनेटली वैसा होगा। और वो कह रहा अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब है हमने देखा नहीं है, लेकिन हम अगर विश्वास वचन के आधार पर विश्वास करते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं, तो वो हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है कि परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में इस कार्य को करेगा। उदाहरण के लिए जब आप देखते हैं 12वें अध्याय जेनेसिस में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, उस 11वें अध्याय में आप
पढ़ेंगे वहां पे अब्राहम और परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं दिया है। उसके पहले पढ़ेंगे, आखिरी वचन तक पढ़ेंगे, उसमें कहीं नहीं दिया है। लेकिन 12वें अध्याय में पहले वचन जैसे आते हैं, परमेश्वर अब्राहम को दर्शन दे रहा, बात कर रहा, कह रहा है मैं तुझे एक जगह ले जाना चाह रहा हूं, अपने परिवार को छोड़, अपने घराने को छोड़, और जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा, दिखाया नहीं, बताया नहीं, लेकिन दिखाऊंगा। और उसके बाद में कहता है कि वो तुझे मैं अब तेरे वंश में होने के लिए दूंगा, उस स्थान के लिए तू उठ, अपनी पत्नी को ले और निकल जा। इट मीन्स अभी नहीं देगा, उसे बताया भी नहीं, लेकिन बताऊंगा, दूंगा, लेकिन तू अभी मेरे वचन के अनुसार पर काम कर। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, हम सब इस बात को जानते हैं, अब्राहम उठा और निकल गया। और बात बाइबल ऐसा भी बताती है कि वही बात जो है उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। मैं आपको फेथ की भी डेफिनेशन देना चाहता हूं, थोड़ा समझिएगा इस डेफिनेशन को। ऐसा लिखा है, फेथ इट्स डिफाइंड एज कंप्लीट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन समथिंग और समवन। ये पूर्ण भरोसा है, एक हिम्मत किसी व्यक्ति में या किसी चीज में, समथिंग और समवन। और क्या है, when the Bible talks about faith in God, it means that we have put all our confidence and hope in Him. और जब बाइबल विश्वास के बारे में बात करती है, बाइबल ऐसा कहती है कि हमने अपना पूरा का पूरा भरोसा और पूरी की पूरी आशा हमने परमेश्वर के ऊपर में डाल दी है। दैट इज फेथ। अपने शरीर पर नहीं, अपनी बुद्धिमानी पर नहीं, अपने पृष्ठभूमि पर नहीं, अपनी धन संपत्ति पर नहीं, अपनी पहचान या सोर्स पर नहीं, परंतु पूरा का पूरा भरोसा, पूरा का पूरा हिम्मत, पूरी की पूरी आशा जो है मैंने परमेश्वर के ऊपर में डाल दिया है। अब आगे अगर हम सोचे तो इसका अर्थ क्या है, बाइबल क्या बताती है। जेम्स उसका 2 अध्याय उसका 26वां वचन, और उस याकूब उसका 2 अध्याय उसका 26 वचन ऐसा कहता है। पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूं, ऐसा लिखा है, एज द बॉडी विदाउट स्पिरिट इज डेड, जिस प्रकार शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है, सो फेथ विदाउट डीड इज डेड, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। बाइबल बताती है, अगर शरीर में से आत्मा निकाल जाए वो मरा हुआ है, वो किसी काम का नहीं। वो सोच कर देखिए, अभी कोविड-19 का सीजन चल रहा है, अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो जाता है, पॉजिटिव मिल जाता है, उसे अस्पताल ले जाता है, उसके डॉक्टर जांच करता है, सांस चल रही है उसकी, हृदय चल रहा है, डॉक्टर बोलेगा उम्मीद है हम इसका इलाज करेंगे, उसे क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा, वेंटिलेटर डाला जाएगा, जरूरत होगी तो उसको मेडिसिन दी जाएगी। एक उम्मीद है कि वो जिंदा है और वो ठीक हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति मर चुका है और मरने के पश्चात उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने देखा, बोला ये तो मर गया है। हम कह रहे हैं नहीं आप कुछ करिए, इसका इलाज करिए। डॉक्टर बोलेगा ये मर चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा ही नहीं है, वो शरीर अब मृत शरीर है, उसका कोई लाभ नहीं है। द सेम थिंग विश्वास के बारे में बाइबल कह रही है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। इसका अर्थ हम क्या समझते हैं? इसका अर्थ यह है कि विश्वास बनाम आज्ञाकारिता। यदि अब मैं एक बहुत मैं आपके सामने एक परिभाषा या एक स्टेटमेंट इस बात को बोलना चाहूंगा। अगर मैं और आप आज्ञाकारी नहीं हैं तो हम विश्वासी भी नहीं हो सकते, हम विश्वासी भी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। यदि आप समझ रहे हैं, इफ वी आर नॉट ओबीडियंट then we cannot have faith in our lives. यदि हमारे जीवन में हम आज्ञाकारी नहीं हैं, तब हम विश्वासी भी नहीं हो सकते हैं। आज्ञाकारिता का, ओबीडियंस का मैं आपको डेफिनेशन देना चाहता हूं। आप बहुत सोच रहे होंगे अरे बहुत
बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप समझिए परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। और परमेश्वर ने अगर हमें इन शब्दों को समझने के लिए कहा है, इट मीन्स देयर इज ए इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में का महत्व है। डेफिनेशन ऑफ ओबीडियंस इज दिस: in human behavior is a form of social influence in which a person yields to explicit instructions or orders from an authority figure। आज्ञाकारिता का अर्थ ये होता है कि ये मानव व्यवहार के अंदर में ऐसा है कि जो सामाजिक तौर पर एक व्यक्ति जो कि अधिकारी है या उससे श्रेष्ठ है, उसकी आवाज सुनने के लिए, उसका कहा मानने के लिए वो तैयार होता है। अगर हम साधारण तरीके से कहें तो कोई नियम और कोई अधिकारी के अधीनता में रहना, यह हमारी एक मानवीय व्यवहार है। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, एंड बीइंग फाउंड इन अपीयरेंस एज मैन ही हम्बल्ड हिमसेल्फ एंड बिकेम ओबीडिएंट टू डेथ। मनुष्य का रूप धारण करके उसने अपने आप को ऐसा नम्र कर दिया कि वो मृत्यु के प्रति आज्ञाकारी हुआ। हम सब इस बारे में जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कैसा आज्ञाकारी हुआ। इवन डेथ ऑन क्रॉस, क्रूस की मृत्यु को भी उसने स्वीकार कर लिया। वो आज्ञाकारी था। किसके प्रति आज्ञाकारी था? अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी था। अपने जो सांसारिक गुरु थे, सांसारिक अधिकारी थे, उन्होंने उसे दंड दिया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। पिलातुस ने उसको पूछा था, उसने कहा नहीं, जब तक तुझे ऊपर से आदेश ना दिया जाए, अधिकार ना दिया जाए, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह टंगा है। लोग कह रहे हैं अगर तू परमेश्वर का बेटा है तू उतर आ। वहां पर यीशु मसीह ने ये दिखाने का प्रयत्न किया नहीं कि अरे मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं चुटकी बजाऊंगा दुनिया बदल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ही वॉज ओबीडियंट। याद कीजिए गतसमनी के बाग में जब यीशु प्रार्थना कर रहा है तो वो कह रहा था, हे पिता, ये कटोरा हो सके तो मेरे सामने से हटा ले, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर हमारा जो विश्वास का सिद्ध करने वाला है, उसने हमारे सामने एक एग्जाम्पल छोड़ा है कि अगर हम विश्वासी हैं, यदि हमें विश्वास में बढ़ना है, देन वी हैव टू बी ओबीडिएंट टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के प्रति हमें आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। आज्ञाकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को कहूंगा, विश्वास बनाम आज्ञाकारिता, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जिस प्रकार रेलगाड़ी के लिए 2 पटरियां होती हैं, उसमें से एक हटा दीजिए, दुर्घटना हो जाएगी, रेलगाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। वैसे ही विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों साथ साथ चलते हैं। पहला सामुएल उसके अगर हम पढ़ेंगे पहला सामुएल उसके 15 अध्याय 22 वचन के अंदर में, वहां पे सामुएल ने जाकर देखता, कहता सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? सामुएल सॉल से पूछ रहा है। उसकी पृष्ठभूमि हम सब जानते हैं क्यों पूछ रहा है, लेकिन सामुएल जाकर पूछ रहा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? एक बड़ा युद्ध होने पर है, वहां पर सेना है, लेकिन परमेश्वर का जन भविष्यवक्ता इस बात को जाकर पूछ रहा है, क्या मेल बलि चढ़ाना इंपॉर्टेंट है, क्या भेड़ों होम बलि चढ़ाना इंपॉर्टेंट है, या परमेश्वर की आज्ञा मानना इंपॉर्टेंट है? और वो कह रहा परमेश्वर जो है वो आज्ञा, आगे हम पढ़ते हैं तो लिखता है, कह रहा है कि सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आप ध्यान से अगर इस वचन को अगर पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि जो आज्ञाकारिता है, वो आज्ञाकारिता हमारे बलिदान में, बलिदान चढ़ाने से कहीं ज्यादा आशीषों को हमारे जीवन के अंदर में लेकर आती है। फेथ बनाम ओबीडियंस, विश्वास। जब आज हम विश्वास की बात कर रहे हैं, फेथ की बात कर रहे हैं, फेथ लाइक जीसस,
अगर आप देखे होंगे वहां लिखा फेथ लाइक जीसस। फेथ लाइक जीसस मीन्स बी ओबीडियंट लाइक जीसस टिल द डेथ। वो अपनी मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। उसके जीवन को आप देखिए, केवल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओबीडियंस इज ओनली अ पार्ट दैट ये पिता का गुण है, नहीं, देयर आर मेनी पार्ट्स बट टुडे वी आर सीइंग ओबीडियंस ओनली। आज हम केवल आज्ञाकारिता को ही देख रहे हैं, वह बहुत सारे ऐसे भाग हैं। अगर हम जाएंगे गलेशियन 5:22 में, वहां फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट हम पढ़ते हैं, दैट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के गुण है वो हमारे अंदर में होना चाहिए। वी शुड बी फिल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। हमें आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, डेफिनेटली हम आज्ञाकारी होंगे। अगर हम आज्ञाकारी नहीं है, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में भी नहीं चल पाएंगे। आज्ञाकारिता नहीं है तो अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से 14, वहां पर आज्ञा मानने के बारे में बात कर रहा। अय्यूब उसके 36 और 11 में पढ़ेंगे, वहां पर आप इस आज्ञाकारिता को देख सकेंगे। अगर आप भजन 112 उसके 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे, वहां पर भी आप इन बातों को देखेंगे कि आज्ञाकारिता हमें आशीषों के बारे में बता रहा है कि जहां आज्ञाकारिता है वहां पर आशीषें भी हैं। हालेलुया। इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, बाय फेथ अब्राहम व्हेन कॉल्ड टू गो टू अ प्लेस he would later receive as his inheritance। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। उसे मिला नहीं था, लेने वाला था, लेकिन विश्वास करके उसने उसके आज्ञा को माना। और जब उसने आज्ञा को माना तो उसने उस मिरास को भी पाया। कई सारे उदाहरण बाइबल से हम इस बात को देख सकते हैं विश्वास के बारे में। अगर हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक के अंदर शद्रक मेशक अबेदनेगो के बारे में, वो विश्वास करते थे कि हमारा जिंदा परमेश्वर है। वो विश्वास करते थे कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। वो विश्वास करते थे हमारा खुदा छोड़ हम किसी को आराधना नहीं करेंगे। और वहां पर जब राजा ने तुरी बजाई, वीणाओं को बजाया और आज्ञा को निकाले कि सबको उस मूर्त के सामने दंडवत करना है, तो उन लोगों का स्टेटमेंट था, भले ही हमारा परमेश्वर सामर्थी है हमें उस आग के भटे से बचाने के लिए, यदि नहीं बचाता है फिर भी हम उस पर दंडवत नहीं करेंगे। दैट इज फेथ। वो विश्वास है, हमारा विश्वास है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते हैं। वो तीनों ने, उनके पास आज हमारे जैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। उनके पास आज हमारे जैसे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन है, क्योंकि हमारे पास में परमेश्वर की पूरी इच्छा जो है आज हमारे हाथ में अवेलेबल है। आज हमारे पास में उदाहरण अवेलेबल है। शद्रक मेशक अबेदनेगो के सामने कोई उदाहरण अवेलेबल नहीं था कि वो पढ़ के जान लेते कि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में कैसा काम किया है, दानियल के जीवन में कैसा काम किया। वो नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन आज हम पढ़ सकते हैं। आज हम जान सकते हैं कि ईश्वर परमेश्वर ने किस प्रकार अपने लोगों को निकाल कर लेकर आया, उन्हें समस्याओं से बाहर निकाला केवल विश्वास के द्वारा। हालेलुया। सो मेरा और आपका विश्वास का जो स्तर होना चाहिए वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। आज आपका और मेरा आज्ञाकारिता का जो स्तर होना चाहिए बहुत ऊंचा होना चाहिए। हमें उसको ऊपर में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, डाइसेक्शन करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन को लेकर के पहला पार्ट तो मेरे लिए है, दूसरा पार्ट शायद मेरे लिए नहीं है। नहीं, परमेश्वर ने जब पूरा वचन दिया है तो वो सब हमारे लिए आज्ञा मानने के लिए दिया गया है। यहोशू उसका पहला अध्याय उसके 7 वचन 8 वचन में कहता है, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी व्यवस्था पे दिन रात मनन किया कर, और जब तू करेगा तो तेरा हर एक काम सफल होगा। जोशुआ की पहली पुस्तक में आज्ञा दिया गया है। लास्ट पढ़कर देखिए, जोशुआ का लाइफ जो था पूरा का पूरा सफलताओं से भरा था। हाँ, केवल एआई राज्य में उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाकी हर जगह उसे सफलता मिली। उसने वो काम पूरा किया जो परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंपा था।
एक बड़े अगर आज हम उस गोत्र को छोड़ दें, 12 गोत्र को, तो एक बड़ा देश जो आज हमारे सामने है, उस देश की वो अगुवाई कर रहा है और उसने वो पूरा काम किया बड़ी ईमानदारी और पूरी सफलता के साथ में। कैसे किया? बाइबल तो नहीं बताती कि उसने दिन रात बैठ के वो उस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ रहा था। बाइबल तो यह नहीं बताती है कि वो उसके ऊपर मनन कर रहा था। लेकिन हम उसके जब कामों को देखते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, उसने ईमानदारी के साथ में उसको माना भी। और जब उसने माना तो हम उसका परिणाम देख पाए कि हाँ, परमेश्वर ने उसके हर एक कार्य को सफल किया है। वैसे ही आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि हम इस बैनर पे, इस फेसबुक के द्वारा, जहां पे इसका नाम जो है बहुत अच्छा नाम है, इंपॉर्टेंस ऑफ विजन। बाइबल कहती है जिनकी जहां दर्शन की बात नहीं होती है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। और आज दर्शन हमारे आंखों के सामने है, आज दर्शन हमारे आंखों के सामने हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल ऐसा भी कहती है दर्शन की बातों को ऐसे बड़े बड़े पटियाओं पे लिख दे ताकि दौड़ने वाला भी दौड़ते समय पढ़ सके। आज वो दर्शन की बात किस पटिया पे लिखना चाहता है परमेश्वर? जी, परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर में यीशु मसीह का एड्रेस आप और मैं है। मैं और आप यीशु मसीह का एड्रेस। अगर किसी को यीशु मसीह के बारे में जानना है, अगर किसी को यीशु मसीह के परिचय चाहिए, तो वो आप और मैं हैं। मेरे जीवन से, आपके जीवन से यीशु मसीह का परिचय मिलना चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि यीशु मसीह है। वो तभी होगा जब मैं और आप आज्ञाकारी होंगे, छोटी छोटी बातों के अंदर आज्ञाकारी होंगे, छोटी छोटी बातों के अंदर हम विश्वास रखेंगे आज्ञाकारिता के द्वारा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे को इब्राहिम से ज्यादा, याकूब से ज्यादा, अपने चेलों से ज्यादा इस्तेमाल करने को तत्पर है, तैयार है, वो बैठा हुआ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने कहा है तुम मुझसे भी बढ़कर बड़े बड़े काम करोगे। विश्वास के द्वारा। और विश्वास तब होगा जब हम आज्ञाकारी होंगे। इफ यू आर नॉट ओबीडियंट देन यू कैन नॉट हैव फेथ। यदि हम आज्ञाकारी नहीं है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, इस बात को आप सोच लीजिएगा। आप एक बार सोच कर देखिए, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। लेकिन यदि ये बात आपको लगता है कि नहीं दिस इज राइट, देन प्लीज मेडिटेट ऑन इट। आप इस पे मनन जरूर करिएगा। इफ वी आर नॉट ओबीडियंट देन वी कैन नॉट हैव फेथ। हम अपने आप को विश्वासी नहीं कह पाएंगे। हम अपने आप को, हाँ, हम कहते होंगे अरे मैं रेगुलर चर्च गोअर, मैं रेगुलर टाइट देता हूँ, मैं स्पेशल ऑफरिंग देता हूँ, मैं तो कलीसिया के अंदर में एल्डर्स की टीम में हूँ, मैं तो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, चंगे हो जाते हैं। आप अपने आप को चेला कहते होंगे, लेकिन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ योर हार्ट इफ यू आर नॉट ओबीडियंट टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड, इट मीन्स यू डोंट हैव फेथ, यू आर नॉट विश्वासी। आप विश्वासी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, विश्वास जब हम कह रहे हैं तो बनाम आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता। परमेश्वर किसी को बाध्य नहीं कर रहा, परमेश्वर किसी पे बोझ नहीं डाल रहा, परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें चाहता है कि हम समझ जाएं कि इब्रानी 11 अध्याय जब विश्वास के बारे में बात कर रहा है, और आज जब हम faith like Jesus के बारे में बात कर रहे हैं, then we should have obedience. We should be obedient. We should be full of love. We should be full of Holy Spirits, fruit of the Holy Spirits, love, joy, peace, kindness, gentleness, goodness, self-control. ये है परमेश्वर के attributes. That is faith. वही अगर आप प्रेरितों की पुस्तक पढ़ेंगे, अंताकिया की कलीसिया में सर्वप्रथम वहां के विश्वासियों को मसीह कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि पीपल हैव सीन द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट इन देम। लोगों ने मसीह के चरित्र को उन लोगों के अंदर में देखा। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्रिश्चियंस। क्राइस्ट लिव्स इन देम। मसीह उनमें रहता है, इस वजह से उन लोगों को मसीह कहा गया। बट अबाउट us today, आज मेरे बारे में और आपके बारे में क्या लोग हमें देखकर मसीह कहते हैं?
क्या लोग इस बात को कहते हैं कि अरे ये उस ईश्वर को मानने वाले हैं जो बेगुनाह था और गुनहगारों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हालेलुया। फेथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये है 5 अक्षर का एक छोटा सा 5 लेटर का और अक्षर का एक छोटा सा शब्द है फेथ। लेकिन इस फेथ के बारे में अगर आप देखें, पूरी बाइबल इज बेस्ड ऑन फेथ ओनली। पूरी की पूरी मसीह जीवन, मसीह जगत जो है दैट्स बेस्ड ऑन फेथ ओनली, विश्वास के ऊपर में ही आधारित है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि विश्वास क्या है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा, इफ यू आर नॉट obedient, then you cannot have faith. फिर हम मालूम है क्या करेंगे, मुझे माफ करिएगा, बुखार आएगा, पास्टर के पास जाएंगे, पर समस्या आएगी, पास्टर के पास जाएंगे, कोई परेशान करेगा, दुष्ट आत्मा, कोई शैतान परेशान करेगा, हम भागेंगे, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। एक बार एक पास्टर ऐसा बोल रहे थे, कई लोग इतना सर झुकाते हैं लोगों के सामने प्रार्थना करने के लिए, उनके सर के बाल उड़ जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, यदि राई के दाने के बराबर आपका विश्वास है, यू कैन मूव द माउंटेन। अब उस पहाड़ को भी, पहाड़ इन द सेंस ये नेचुरल पहाड़ की नहीं, आपकी समस्याओं का पहाड़ के बारे में, आप उसको भी मूव कर सकते हो, आप हिला सकते हो। मैं आज शाम के समय मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। और परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने यह मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूँ, आप और हम मिलकर संगति कर सकें और इस बात पे देख सकें कि विश्वास हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। फिर से मैं इस बात को कहना चाहूँगा, हम आज्ञाकारी बने परमेश्वर के वचन के प्रति। परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स जो हैं, गलेशियंस 5:22 में जो 9 एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, वो हमारे जीवन में हम लेकर आएँ, आत्मा के फलों को लेकर आएँ, ताकि हम परमेश्वर पिता और यीशु मसीह को, जो इस पृथ्वी में हमारे द्वारा अपना एड्रेस दूसरों को दिखाना चाहता है, हमारे जीवन से दिख सके। गॉड ब्लेस यू रिचली। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में सहायता करे। मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि आपका विश्वास बढ़ जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद मेजरमेंट दिया है कि राई का दाना, अब उससे उतना विश्वास तो हर किसी के पास में होगा। हालेलुया। सो दैट इज इनफ फॉर यू। वो आपके लिए काफी है, मेरे लिए काफी है, पूरे दुनिया हिलाने के लिए। मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि आपका विश्वास बढ़ जाए, ये प्रार्थना करूंगा, जरूर मिलकर हम ये प्रार्थना करेंगे, जो विश्वास हमारे पास है हम उसमें आज्ञाकारी बन जाए। जो कहता है परमेश्वर हम और उसको हम करें, आज्ञाकारी बन जाए, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने सर को झुका सकते हैं, आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, आप जैसा चाहते हैं आप वैसे प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप उठें, जरूरी नहीं है आप घुटनों पे आए, जरूरी नहीं है आप कुछ करें, बट जहां पर भी है आप विश्वास करें यीशु मसीह आपके साथ में, आप विश्वास करें यीशु मसीह का आत्मा आप में मौजूद है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि आप तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपका मंदिर है आपका शरीर, परमेश्वर का मंदिर आपका शरीर है, और परमेश्वर उस मंदिर के अंदर निवास करना चाहता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, मेरे लिए तंबू बनाओ ताकि मैं अपने लोगों के मध्य में निवास करना चाहता हूं। परमेश्वर आपके साथ है, इस विश्वास के साथ और मेरे साथ यही प्रार्थना करिए। मिलकर हम एक दूसरे के लिए और अपने लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जो विश्वास आपने हमारे अंदर दिया है, हमारी आंखों को खोल ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम आज्ञाकारी हो जाएं, ताकि वो विश्वास हमारे जीवन से काम कर पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, अब विश्वास आशा की हुई बातों का,
अविश्वास परमेश्वर आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है प्रभु जी, और प्रभु अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं आप हमारे साथ हैं, आप हमारे अंदर हैं, आप हमारे ऊपर हैं, आप हमारे आगे हैं, पीछे हैं। और प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सहायता करें ताकि हम आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी हो जाएं। प्रभु आप हमारी सहायता करें ताकि हम आज्ञाकारी हो जाएं, ताकि हम वो फल, वो एट्रीब्यूट्स, वो गुण जो आपने हमारे लिए रखे हैं वो हम इस जगत को दिखाने पाएं, लोग हमारे जीवन से आपको जानने पाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस मौके को, धन्यवाद प्रभु हर एक सुनने वाला प्रभु जी, हर एक जन जिसने आपके वचन को सुना है परमेश्वर, जिसने प्रभु आपको प्रभु के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जिसने भी अपने मुंह को खोलकर इस बात को कहा है कि यीशु मेरा प्रभु है और आपके वचन को पढ़ते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। मेरी आज प्रार्थना है कि आप हर एक की सहायता करिए कि हम आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी हो जाएं। प्रभु हम आज्ञाकारी हो जाएं ताकि आप अपनी महिमा इस मट्टी के पात्रों के द्वारा पूरी कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस फेसबुक पेज के लिए, ग्रुप के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग इम्पोर्टेंस ऑफ विजन के साथ में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, हर एक को आप आशीष करें प्रभु। हर एक व्यक्ति परमेश्वर चाहे वो उससे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, लेकिन तेरा दर्शन की महत्वपूर्ण बातों को समझे परमेश्वर। वो प्रभु जी इस विजन की इंपॉर्टेंस को समझ जाए परमेश्वर, आपने हमारे लिए क्या रखा हुआ है, क्या परमेश्वर आपने हमारे तैयार किया है। और मेरी प्रार्थना यही है प्रभु के समय में तेरी महिमा हम सबके द्वारा प्रभु प्रकट होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू रिचली, थैंक यू सो मच। कल फिर से हम विश्वास के बारे में किसी एक और बहन है, बहन डिसूजा, उनके द्वारा हम कल फिर विश्वास के बारे में ही और सुनेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।